हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 2020 का सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है आपसे, देखिए यहाँ एक बात लिखा हुआ होगा 2020 का गणित मैथमेटिक्स द्वितीय पहली, मतलब बोले तो सेकेंड सेटिंग। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यदि एक ऊर्ध्वाधर की खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की लंबाई अगर समान हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मतलब जो है खंभे की जो ऊंचाई होगा और छाया की लंबाई अगर क्या होगा समान होगा, तो उसके सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। डायरेक्ट लाग लेंगे, ठीक है ना। कैसे, देखिए ये आपका खंभा हुआ, ये आपका छाया हुआ, इन दोनों अगर बराबर होगा तो उसका जो उन्नयन कोण जो होगा ना वो कितना डिग्री का होना चाहिए, हर हालत में 45 डिग्री का होना चाहिए। बताए समझ में। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तब ना टेन थीटा बराबर 10 45 का मान कितना होता है, 1 1/1 ही होगा ना। ये भी 1 ये भी 1 होगा, समझे, मतलब बराबर होगा। तब डायरेक्ट याद रखिएगा बात। कह रहे यदि ए और बी क्या है, ऐसे नियम कौन है, साइन ए बराबर कोस बी है, तो आपसे कह रहे कि ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो देखिए जब भी अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको ट्रिक भी बता देता हूँ। साइन ए बराबर कितना है, कोस बी, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। तो साइन अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं क्या, नहीं। 90 माइनस ए लिख अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, कोस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कोस। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस लिख सकते हैं बोले तो कोस 90 माइनस ए बराबर कितना होता है जी, साइन ए हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। कोस 90 माइनस ए बराबर कितना हो गया, साइन ए हो गया। और इधर कितना हो गया, कोस बी। कोस कोस अपने आप कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा, 90 माइनस ए बराबर कितना बच गया आपका, फाइनली बी बच गया। ये माइनस से बराबर पर जाएगा तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा। ए प्लस कितना हो गया, बी हो गया। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगर टेन ए बराबर कोड बी पूछे, क्या पूछे, टेन ए बराबर कोड बी पूछे, तो तब भी अगर आपसे मांगे कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। सेक ए बराबर अगर कोसेक ए पूछे, क्या पूछे, सेक ए बराबर कोसेक ए पूछे, तब भी अगर आपसे मांगे कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। साइन बराबर कोस है, तो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। टेन बराबर कोट भी है, तभी ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। अगर आपको सेक ए बराबर कोस बी पूछा है, या कोस उल्टा बोलने भी पूछ सकता है, उस दोनों का वैल्यू किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको है ना आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक वाला है। चलिए आपसे कह रहे हैं कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र निकालना पड़ेगा, है ना। दूरी सूत्र कितना होता है आप जानते हैं, क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस कितना हो जाएगा, y1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, x1 कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, माइनस y1 कितना मान लेते हैं, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। का फिर कितना हो जाएगा, अंडर रूट। अच्छा एक बात बताइए, 2 में 4 चला गया तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, सॉरी माइनस कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो -2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 कितना होगा, 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। 16 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20। तो अंडर रूट 20 है ऑप्शन, क्या नहीं है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 20 को। तो 2 गुना कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना। आपको पता है कि रूट के अंदर 2 नंबर सेम होता है, तो एक नंबर क्या होता है, बाहर हो जाता है, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 5। 2√5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। बात समझ में आया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है आपसे। आपसे कह रहे हैं कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन है तो एक बेलन का त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। मान लीजिए R1 बराबर कितना, R1 अनुपात R2 बराबर कितना मान लेते हैं, 1:2। मतलब R1 का मतलब पहला वाला त्रिज्या हो गया, R2 का मतलब दूसरा वाला त्रिज्या, 1:2 है। फिर बोला कि था उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, H1 और H2 मान लेते हैं, H1 अनुपात H2, इनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना है फिर आपका, 5:3 है। तो आपसे मांग रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात मांग रहा है। तो बेलन का आयतनों का अनुपात, तो पाई R1 का स्क्वायर H होता है, बेलन का आयतन कितना, पाई R स्क्वायर H होता है, और H1 मान लेते हैं, और पाई R2 का स्क्वायर H2 मान लेते हैं, ठीक है ना। पाई पाई दोनों तो क्या है, कांस्टेंट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई सेम ये होता है, उसका वैल्यू होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H1 कितना हो जाएगा, 2 सॉरी 5 हो जाएगा, H1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। प्लस R2 कितना, R2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू H2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 एकम 5 बटे में कैंसिल तो नहीं होगा, 4×12 मतलब 5:12। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, तो 5:12 ऑप्शन सी आ रहा है ना। ऑप्शन कितना आ रहा है, सी आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य अगर 7 है तो x का मान निकालने बोल रहा है।
तो अब जब भी माध्य अगर आपसे पूछे तो माध्य में हम लोग क्या करते हैं, सभी नंबर को जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ आइटम जितना होता है नंबर ऑफ आइटम को गिन करके उससे क्या लगा देते हैं, भागा लगा देते हैं। तो देखिए, तो 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12, x माध्य को हम लोग x बार के द्वारा जनरेट करते हैं, किसके द्वारा, x बार, है ना। x बार बराबर इतना हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, अच्छा माध्य 7 है तो x बार देने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या दे दीजिए, 7 दे दीजिए। x बार बराबर कितना दे रखा है आपको, 7, 7 बराबर माध्य बराबर कितना रखा है, कितना आइटम है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, यानी तो 7 क्या है, इधर 5 किस में है जी, भागा में है, बराबर उस पर जाए तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं ये काम आप, है ना। तो 7 गुना 5 बराबर, इसको जोड़िए तो हाय हाय, यहाँ कहोगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस नहीं है, यहाँ सारा क्या है, प्लस है ना। तो 12 5 17, 17 हो जाएगा, 21 21 सारे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। ठीक है, 5 5 10 10 और 12 22, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 35, ये प्लस में बराबर है तो क्या होगा, माइनस 22 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 5 में 2 चला गया तो 3, 3 में 2 चला गया तो 1, x से बराबर कितना हो गया 13, x से बराबर कितना होगा 13, देखिए ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात है कि समझ में नहीं आई, है ना। तो इसका x का मान निकालने बोल रहा था, x का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। अब चलते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा। तो 21 18 15 का कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ पदों की संख्या को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अच्छा पहले देख लीजिए, a बराबर यहाँ कितना है, a बराबर मतलब बोले तो प्रथम पद 21 है, कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, मतलब सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब बोले तो 18 माइनस 21, 18 में चला गया तो कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा, है ना। आपको कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद मतलब हम लोग जानते हैं कि nवां पद क्या है, शून्य है, मान लेते हैं। कौन सा पद शून्य, आपको कुछ पता है क्या, नहीं पता है ना जी, तो nवां पद मान लेते हैं कि शून्य है। n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 0। तो a की जगह 21 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना रख देंगे जी, माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 21, अच्छा माइनस 3 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3n हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, माइनस 3n बराबर कितना हो जाएगा 0, ये माइनस में बराबर पड़ जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, है ना। अरे ये माइनस में तो बराबर पड़ जाएगा तो प्लस नहीं होगा, 3n पकड़ के क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए, आप पकड़ के इसको क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको अपने तरफ कर लेते हैं हम लोग, है ना, पकड़ घुमा देते हैं, तो 3n इधर हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 24, n बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे में 3, 3 कम 3 8 24, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब कौन सा पद शून्य होगा आपका, nवां पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य हो जाएगा। कौन सा पद शून्य हो जाएगा आपका, 8वां पद शून्य हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जब भी कौन सा पद शून्य होगा तो आपको n बराबर 0 मान लेना है। जब भी अगर आपको इस तरह से एपी दिया हुआ रहे और पूछे आपसे कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रथम पाद में स्थिति किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो आपको पता है y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, और x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। क्या कहलाती है भाई, कोटि कहलाती है। x अक्ष की दूरी कोटि कहलाता है, और y अक्ष की दूरी क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। लेकिन x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे भुज, और y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि, लेकिन x अक्ष की दूरी मांग रहा है, x अक्ष की दूरी को हम लोग बोलते हैं कोटि, और y अक्ष की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, है ना। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इस बात में आप लोगों को। तो आपको कह रहे हैं कि इसका शून्यकों का गुणनफल मांग रहा है, तो ये जो आपको पहले बहुपद दे रखा है ना जी, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, शून्य का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू कितना होता है बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, सी की जगह 2 और ए की जगह कितना हो जाएगा -1, तो 2 बटे -1 को हम लोग कितना लिखते हैं -2, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात आ गया समझ में फाइनली। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके तब अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, मतलब आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि बताओ इसमें से कौन एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए सबका सार्वअंतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्वअंतर क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए। तो चेक कीजिए किसका सार्वअंतर सेम है। चलिए तो एक एक करके चेक करना शुरू करते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इसका सार्वअंतर समझ में आ रहा है कि सेम नहीं होगा, इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा, पक्की बात है ये। अच्छा इसका हम लोग देख लेते हैं, -10 -16 -2, देखिए तो -10 में -16 में ज्यादा दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो -16 में -10 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो -16 माइनस माइनस प्लस 10,
तो बराबर कितना बचेगा, -6 बचेगा। दूसरा पद में पहला पद चला गया तो कितना बचा, -6 बचा। अच्छा फिर इसमें से इसको चेक करो तो दूसरा पद में पहला पद चला जाएगा तो दूसरा पद कितना है आपका, -16, फिर माइनस देंगे -16, इसको सोल्व करेंगे तो 6 के बराबर आएगा, कभी भी नहीं आएगा, है ना, +16 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा आपका, है ना, 16 में 2 चला गया तो कितना बचेगा आपका 14। तो ये -6 और ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो पहला पद भी सेम, मतलब जानते ना सबका सार्वंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कुछ और आया है, ये कुछ और आ गया, क्या इसका सार्वंतर सेम हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा, दो चला गया। 0.2, 0.22, 0.222 ये कभी भी सेम होगा क्या, 0.2 में से बताएगा तो कभी भी सेम नहीं हो सकता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको चेक कीजिए मत कीजिए, डायरेक्ट सब तीनों चेक कर लिए ना, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो ये भी नहीं हुआ, इन लोगों का सार्वंतर सेम नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपको चेक करने पड़ेगा बहुपद कौन नहीं है। तो पहले ये चेक करते हैं कि बटे में कौन है, बटे में कौन है। अच्छा जी, अच्छा बहुपद नहीं है ना, तो दो ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे। ये तो बहुपद में है, ये बहुपद में है, ठीक है ना, ये बहुपद में नहीं है और ये भी बहुपद में नहीं है, 1/x+1। यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है कि मिस टाइपिंग हो गया होगा, 3x² + 1 होगा, यानी तो क्या होना होगा, यानी तो ऐसा हो सकता है 3x+1/2, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन ये बहुपद है, ये बहुपद में नहीं है, 1/x+1 है ना, ये बहुपद में नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, या टाइपिंग मिस हुआ है थोड़ा सा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार अगर बी है और बराबर भुजा ए है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार को क्या मानना है, आधार को बी मान लिए, और ये दोनों भुजा क्या होगा जी, बराबर होगा ना, ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अगर उस भुजा को क्या मान रहे हैं, ए माने हैं, तो आपसे क्या मांग रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कितना होता है, b इंटू अंडर रूट, कितना होता है, b इंटू अंडर रूट 4a² - b² और बटे में कितना होता है, 4 होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, b अंडर रूट 4a² - b² बटे में 4, ऑप्शन कितना आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्या है, फॉर्मूला है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 है, तो आदित्य हल के लिए हम लोग जानते हैं, आदित्य हल के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना होता है भाई, b1/b2, ये ना होता है आदित्य हल के लिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना होता है, b1/b2 होता है। ठीक है ना, तो a1/a2 कितना होगा जी, 3 1 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 कितना है जी, b1 कितना है, -2 है, -2 है, और b2 कितना है, k है, बराबर। अब इसको थोड़ा क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए, a1/b, इसके आगे में a1 होता है, इसके आगे में a2 होता है, y के आगे में कितना होता है, b1 होता है, और y के आगे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 बटे कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, k को माइनस को गुना करेंगे, k को 1 से गुना करेंगे k, और प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहेगा, 3 दूनी कितना होगा जी, -6, k नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन कितना आ रहा है, बी आ रहा है, ऑप्शन कितना आ रहा है, बी आ रहा है। आदित्य हल के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस समझ में आ गया। तीन कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 अगर नॉट इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1/c2, ये क्या होता है, इसके लिए कोई भी हल नहीं होता है ना, इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। और अनंत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b कितना होता है, b2 बराबर कितना होता है, c1/c2। अगर तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जिसको हम लोग अनगिनत हल बोलते हैं। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, क्या होता है, अद्वितीय होता है, जिसका केवल एक हल होता है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो देख लीजिए मीनार की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, तो एक मीनार बना लिया, 10 मीटर ऊंचा ये मीनार मान लेते हैं। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, तो जब ये मीनार है तो इसकी छाया बनेगा, ये छाया बनेगा इसका, इस छाया को हम लोग कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये मीनार से जब कोई आदमी देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। आपसे मांग रहा है कि छाया की लंबाई कितना होगा, छाया मांग रहा है, तो कितना ले लेंगे आप, डायरेक्ट टेन कितना लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, तो टेन 45 डिग्री, ये और ये कंडीशन, इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन होगा, टेन ही का रिलेशन होगा, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या होगा, आधार हो गया, तो 10 बटे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आपको पता है टेन 45 का मान 1 बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से, पहले देख लीजिए, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक बिंदु है ए, एक बिंदु ए, इसका एक केंद्र से जो जा रहा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, दूर पर स्थित एक बिंदु ए है ना,
जो वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो स्पर्श रेखा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर, इसमें स्पर्श रेखा क्या होगा, ये वाला स्पर्श रेखा होगा, ये वाला स्पर्श रेखा, इसकी दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे मांग रहे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। दो स्पर्श रेखा है तो आप इसको भी ऐसे करके ले जा सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको मिला सकते थे, है ना। चलिए बाहर हल, इसकी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन कह रहा है किसी वृत्त की केंद्र से, एक केंद्र होता है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर पर एक स्थित बिंदु ए है, ये 5 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु ए है, ठीक है ना। तो उस पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है ना, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर जानते हैं। वहां बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपसे। तो आपसे क्या मांग रहा है, वृत्त की त्रिज्या मांग रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको पता है, अगर यहाँ पे ये जो क्या होता है त्रिज्या जो होता है और ये स्पर्श रेखा जो होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण यहाँ जो होता है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना, इधर से ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। जब ये समकोण त्रिभुज यहाँ बन गया तो ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, एक पॉइंट देते हैं पी मान लेते हैं, है ना। तो ओपी बराबर आपको अगर आपको निकालना है, ओपी क्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया। ओपी कितना हो गया, त्रिज्या हो गया। अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है जी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आधार, आधार कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 25 चला गया तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे। क्योंकि किसी भी वृत्त के जो केंद्र से इस पर जो त्रिज्या होती है और यहाँ पे जो इसका स्पर्श रेखा होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है, समकोण बनता है, ठीक है ना। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो आप लंब जो है वो त्रिज्या निकाल लिया आप, है ना। ओपी जो वही ओपी क्या आपका त्रिज्या है, त्रिज्या का मान आपसे मांग रहा था, ठीक है, डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। दो पासा है, पासा आप लोग जानते हैं, जब क्या करते हैं आप लोग लूडो खेलते हैं, उसमें एक पासा होता है, ठीक है ना, जिसमें कितना होता है 6 अंक होता है, उसमें रिप्रेजेंट क्या होता है 6 अंक रिप्रेजेंट किया होता है। दो पासे को एक साथ उछाला जाते हैं, ठीक है, उछाल दिए कोई बात नहीं। दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आएगा, तो दोनों पासे की ऊपरी संख्या में एक ही संख्या आएगा, या तो एक एक हो सकता है, या तो दो दो हो सकता है, या तो तीन तीन हो सकता है, या चार चार हो सकता है, या पांच पांच हो सकता है, या कितना हो सकता है 6,6 हो सकता है। इससे ज्यादा होगा क्या, ऊपरी सीमा में ऊपरी सीमा पर सॉरी दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही अंक, तो एक ही अंक ऐसा ऐसा हो सकता है ना, एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आप जानते हैं अगर दो पासों को उछालते हैं तो सभी समपरिणामों की संख्या कितना होता है जी 36 होता है, और एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होती है, एक दो, या तो एक आ सकता है या दो दो, तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा जी 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कितना होता है सभी समपरिणामों की संख्या, सभी समपरिणामों की संख्या कितना होता है 36 होता है, और एक ही संख्या अगर आने की प्रायिकता होगा तो एक ही संख्या कितना बना जाएगा 6 आएगा, 6 कम 6 6 6 36, तो कितना हो जाएगा फाइनली एक बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बताइए, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है नहीं 1/6 और 1/9 कर दिया यहाँ पे, 1/9 तो होगा ही नहीं, यहाँ पे 1/में कितना होगा 6, इसको पूरे घुमा दिया है वो, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक, 1/, कितना होगा 6, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि टेन 49 डिग्री बटे में कोट 41 डिग्री का मान कितना होगा। आपको हम बता दिए बहुत बार ये क्वेश्चन, इसका वैल्यू हमेशा किसका होता है 1 के बराबर होता है। 10 रे बटे में कोट रे 49 रे और 41 रे, 49 का मतलब क्या हुआ, ये वाला कौन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। 10 रे बटे में कोट रे, sin रे बटे में कोस रे, cosec रे बटे में सेक रे, और दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो जाए 90 डिग्री होना चाहिए, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी इतना इतना के लिए a30 माइनस a20 का मान कितना होगा, जहां an क्या है समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। क्या मांग रहा है आपसे a30 माइनस a20, a बराबर यहाँ कितना हो गया 2, d बराबर कितना हो गया 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। आपसे क्या मांग रहा है a30 माइनस a20, ये मांग रहा है आपसे। a30 का मतलब क्या लिख सकते हैं वो a प्लस 29d लिख सकते हैं। ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, a प्लस कितना लिख सकते हैं 29d लिख सकते हैं, और माइनस a20 का मतलब कितना लिख सकते हैं आप a प्लस कितना लिख सकते हैं 19d लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 19d लिख सकते हैं। बताइए गलत सलत होना शुरू हो गया आप। चलिए अब यहाँ a की जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे, प्लस 29 गुना d की जगह कितना रख देंगे 5 रख देंगे, ठीक है ना, माइनस a की जगह यहाँ पे फिर कितना रख देंगे 2 प्लस 19 गुना आप कितना रख देंगे d की जगह कितना रख देंगे आप 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस या 29 5 कितना होता है
9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 2 14 4 हासिल 1, 145 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कितना हो माइनस 19 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 145 में 95 चला गया तो 5 में 5 चला गया तो 0, और 4 में 9 चला गया तो कितना बचेगा जी 9 5 14 5 हो जाएगा, है ना। फाइनली कितना हो जाएगा 50 बचेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो मतलब a 30 माइनस a 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, 145 में सॉरी 145 में क्या किया 145 से 95 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, ये क्या है एक्चुअली में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य है। तो जब भी अगर आपको शून्य निकालने के लिए बोलेगा ना, सिंपल में जो हम लोग द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला पढ़े ना उस पर रख दीजिए। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, कितना है आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, है ना। इसका शून्य निकालने बोल रहा है, आप इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल भी सकते हैं इसको। 2x स्क्वायर 5x को तोड़िए और जोड़िए तो क्या होता है, तो 3x प्लस 2x, ऐसा तो नहीं करेंगे 4 3 12, है ना। अगर यहाँ पे 4 ले लें तो काम हो जाएगा। तो बताइए कितना हो रहा है, 2x तो नहीं हो रहा है वो, है ना। 2x प्लस 3x 5x तो 6 दूनी 12 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4x प्लस माइनस 3x, वो भी नहीं हो रहा है। अरे भैया तो 6 नहीं, वो भी नहीं होगा। ऐसा करते हैं ना, तो 6x को तोड़ी 5x को, 8x और 3x, वो भी नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण होता तो क्या करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते बटे में 2a। लेकिन आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद है, समझे, द्विघात बहुपद है, लेकिन यहाँ पे है ना क्वेश्चन कुछ मिसिंग है मेरे ख्याल से, है ना, जिस कारण से यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ी नहीं रहा है। चलिए बोले कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, दो अंकों की संख्या आप जानते हैं, दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, दो अंक की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और वो कहाँ से जाएगा आपका 99 तक जाएगा। लेकिन आपको वैसी संख्या लेना है जो क्या हो 3 से विभाज्य हो। तो दो अंकों की संख्या कहाँ से 3 से विभाज्य होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा बोलिए, तो दो अंकों की संख्या जो 3 से क्या हो विभाज्य हो, तो कौन सा स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हो जाएगा वो 12 से, है ना, जानते हैं ना 12। दो अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य होगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, दो लास्ट में कितना हो जाएगा 99। 99 दो अंक की से क्या है बड़ी संख्या है, लेकिन जो 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, तो आपसे कितने दो अंक कितने मांग रहा है, मतलब कितने दो अंकों की संख्या, तो मतलब n का मान निकालना पड़ेगा आपको। एक तरह से नहीं लिख रहा है कि ये AP है, ये क्या है AP है, तो a बराबर यहाँ कितना मान लेते हैं 12 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये an क्या आपको अंतिम, ये 99 क्या लग रहा है आपको अंतिम पद लग रहा होगा, 99 क्या है अंतिम पद है, an बराबर n तो अंतिम पद होता है ना, तो n बराबर कितना हो गया 99 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 99 हो गया। a की जगह कितना जी, a की जगह 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना जी डी की जगह 3, डी की जगह 3 रख दीजिए, बराबर कितना हो गया 99 हो गया, है ना। ये प्लस में बराबर पड़ जाए तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3 को n से गुना करेंगे तो 3n होगा, माइनस 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 होगा, और 99 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3n माइनस 3 बराबर 99 में 2 चला गया तो 7, कितना हो जाएगा 8 बचेगा। ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना होगा माइनस में हो जाएगा। 3n बराबर कितना हो जाएगा 87 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 87 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3n बराबर 87 और 3 कितना होता है वो जी 90 होता है। n बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे में 3, 3 कम 3 3 90, तो n बराबर कितना निकल गया आपका 30 निकल गया। मतलब कितने संख्या हो जाएगा 30 संख्या हो जाएगा। मतलब दो अंकों की जो संख्या जो होगी, मतलब 10 से लेकर के 99 तक जो 3 से विभाज्य होगा वो कितना संख्या हो जाएगा 30 संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है 20 नंबर में, यदि साइन a बराबर अगर 8/7 है तो कोट a का मान कितना होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। साइन a बराबर कितना है 8/7, 8/7 का मतलब कितना होगा जी p बटे में h, साइन है तो साइन क्या होता है p बटे में कितना होता है h होता है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा b का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो b बराबर कितना होता है अंडर रूट, बोलिए हे क्या बात है, इसे p का मान बड़ा हो जाएगा और h का मान छोटा हो जाएगा, ये कब से होने लगा है साइन में। 7/8 होगा, यहाँ पे कितना होगा 7/8 होगा। ये तो नया नया बात देखने को मिल रहा है मुझे, क्वेश्चन बैंक वाला है ना मिस कर देता है कभी कभी। तो ये कितना हो जाएगा p बटे में कितना हो जाएगा h, है ना। तो b का मान निकालने का b बराबर कितना होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अंडर रूट कितना h की जगह कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49, है ना। तो कर दीजिए घटा दीजिए, 14 में से 9 चला 9 5 14 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बताइए।
एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, मतलब ऑप्शन भी मिस दिए रखा है आपको, क्वेश्चन भी मिस दे रखा है, 7/8 में नहीं मिल रहा है, या तो 17/8/17 होगा, ऐसा भी हो सकता था। हमको लगता है 17 ही होगा जी, हमको लगता है क्या 17 ही होगा। एक काम करते हैं ना, एक बार 17 लेकर के देखते हैं, बन रहा है तो ओके, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर 17 लेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक मिनट एक बार है ना, 17 लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन बैंक बहुत मिस करता है, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन बैंक मतलब बहुत सही है, क्वेश्चन बैंक बहुत मिस करता है। 8 बटे में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पी बटे में एच, अगर एच का मान कितना ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, देखते हैं एक बार क्या होता है। ओहो, ये तो फॉर्मूला हम काटे क्यों भाई, बी बराबर कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, देखते हैं कितना होगा, अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होगा, 17 का स्क्वायर कितना, 279 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर कितना, 64, है ना। तो 9 में 4 चला गया तो 5, और 8 में चला 2, हाँ 225, कितना हो जाएगा, 15। बिल्कुल सही बोले हम आप लोगों को कि एन का एच का मान जो है ना कितना लिया है आपका, 17 लिया होगा, 15 225 हो जाएगा। अब कोड ए आप जानते हैं कितना होता है भाई, बी बटे में कितना होता है, पी होता है, बी का मान कितना निकाले हैं, 15, और ए का पी का मान कितना है, 17 है। ए भैया पी का मान 8 है, ओ है 15 बटे देखे तो 8 है क्या ऑप्शन, 15 बटे 8 है, 8 बटे, हाँ 15 बटे 8 है, ऑप्शन सी होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 7 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वाला क्या करता है, अक्सर मिक्स करता है, और जो क्वेश्चन टाइपिंग करता है उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है कि यहाँ पे क्या होना होगा, ठीक है ना, वो लोग चेक नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 बटे 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा। आप किसी पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, पासे को अगर फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना। सभी समपरिणामों की संख्या कितना होगा, 6 होगा, तो सम संख्या क्या क्या हो सकता है, या 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, तो कितना, 3 बटे कितना, 6 हो जाएगा। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 ही ना होगा जी, सभी समूह परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 होगा, कि सम संख्या कितना है, 3 टू है, तो ए के अनुकूल परिणाम की संख्या 3 बटे में 6, तो 3 कम 3 3 दूनी 6, फाइनली कितना आएगा, 1 बटे में 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 बटे 2, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, फैक्टर निकालना पड़ेगा, 96 का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो निकाल दिए, 2 से चलेगा, है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, फिर 2 से चलेगा 24 दूनी 48, फिर 2 से चलेगा आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से चलेगा 6 दूनी 12, फिर 2 से चलेगा 2 तिया 6, 2 के पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, और गुना कितना हो जाएगा 3, 2 के पावर 5 गुना 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आ रहा है ना, सॉरी सी आ रहा है ना, नहीं बताइए तो ऑप्शन कितना आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है। आप जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, देख लीजिए कौन सा है, 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन ए आ रहा है ना, ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि गोले का आयतन डायरेक्ट क्या पूछा है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है इंटू, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो दोनों को एक जगह गुना करके स्क्वायर एक जगह स्क्वायर कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर आप पढ़े होंगे बचपन में 7 क्लास में, ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर है तो दोनों को एक जगह गुना करके ए बी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों अगर किसमें रहे, गुना में रहे तो। उसी तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कह रहा है कि ए बी, यहाँ देखिए बी सी किसके समांतर है, डी के समांतर है, ठीक है, ये इसके समांतर है, कोई बात नहीं। अगर ए बी बराबर ए ई है, ए बी अच्छा ए डी बटे में, तो या कुछ और दे रखा है, ए डी बटे में ए डी बटे मतलब अनुपात मतलब बटे क्या ए बी है, ए बी है, तो आपसे क्या मांग रहा है, ए ई बटे में एक्स, ए ई बटे में कितना हो जाएगा बताइए, तो ए सी हो जाएगा, क्या होगा, अरे भैया ए डी बटे में अगर ए बी है तो ए ई बटे कितना, ए सी नहीं होगा, ए सी हो जाएगा एक्स की जगह, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात आई समझ में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा बराबर कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर कितना होता है भाई, 1 बटे में cos थीटा होगा, क्या होगा, 1 बटे में cos थीटा होगा, 1 बटे sin थीटा cosec थीटा होता है, cos बटे sin कितना cot थीटा होता है, sin बटे cos कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 cos थीटा बराबर कितना है, 2 है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे में 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान कितना होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे
फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना लेंदी में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी बटे में एच होता है। पी का मान निकाल लो भैया, डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इतना रिस्क से नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस तरह से इजी होगा आप लोगों के लिए, ये बना लीजिए आप। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 9, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो 2 इंटू, अब सेक थीटा का मान जानते हैं आप लोग क्या होता है, एच बटे में कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टेन थीटा का मान कितना था 2, टेन थीटा का मान कितना था, पी बटे में बी का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7। बात आ गई समझ में। तो 2 इंटू, अब एच का मान कितना होगा, एच का मान हो जाएगा 3, और बी का मान कितना हो जाएगा आपका, बी का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब पी का मान कितना है जी, पी का मान √5 निकाले हैं, और बी का मान कितना है आपका, बी का मान है आपका 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए आप। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बटे में कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 इंटू ऊपर वाले का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 बटे में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7। या कैंसिल कर दिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, या 9 बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 बटे में 2 माइनस कितना हो जाएगा 7, या 2 क्या ले लो एलसीएम ले लो, नीचे नीचे सेम है, ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, प्लस नीचे नीचे सेम है, ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, माइनस अगर बटे में कुछ नहीं तो ये दोनों ऊपर में क्या होता है आपस में गुना हो जाता है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 9 5 14 हो जाएगा, और माइनस 14 बटे में कितना होगा जी 2, 14 में 14 कितना हो जाएगा 0, 0 बटे में 2, 0 बटे 2 कितना होता है जी 0 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं कि घटना जो कोई भी घटित ई होगा तो उसकी होने की प्रायिकता 0 से लेकर कहां तक होता है 1 तक होता है। देख लीजिए 0 से लेकर 1 तक कहां होगा, नहीं है नहीं है नहीं है, या -1 होगा ही नहीं, अभी एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे डी नंबर, 0 से लेकर कहां तक है 1 तक है, और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा है कि बहुपद x² - 2x के शून्य कौन कौन हो सकते हैं। ये भी बहुपद दे रखा है, बहुपद समी ये द्विघात समीकरण नहीं है, बहुपद है, क्या है बहुपद है, x² - 2x - 3, इसको तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, x² कितना लिख देंगे -3x + x लिख सकते हैं क्या, -3x में x चला गया तो कितना बचेगा जी -2x बचेगा, और फिर -3 दे दीजिए। इन दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, इन दोनों में x को कॉमन कर लीजिए, और यहाँ कितना बचेगा x - 3 बचेगा, +1, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा x - कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में x - 3 है, इसको बाहर कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका पास x प्लस कितना हो जाएगा 1 बचेगा, है ना। इसको दोनों को बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं, तो x - 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना होगा जी 3, और x के बराबर कितना हो जाएगा -1, -3 और -1 देख लीजिए कहाँ है 3 और -1, तो 3 और -1 कौन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो कोई भी जो वृत्त होता है, कोई भी अगर स्पर्श रेखा जो पास करती है तो कितना बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, कितना बिंदु पर, बिंदु की संख्या मांग रहा है, मतलब किस उसे बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक स्पर्श रेखा एक वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चलिए आगे वाली बात क्या है, आपसे कहता है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू इसका रखना पड़ेगा। tan 30 का मान कितना होता है आप जानते हैं 1 बाय में कितना होता है √3, साइन 30 का मान कितना होता है आप जानते हैं 1 बाय में 2, और कोस 60 का मान कितना होता है आप जानते हैं √3, है ना, और कोसेक 30 का मान कितना होता है जी 2, कितना होता है, ऐसे कुछ होगा शायद। चलिए इसको क्या करें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और √3 है √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है, आप जानते होंगे, जानते हैं पता घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, कितना होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को क्या मान लेते हैं जी ए मान लेते हैं, अक्सर मानते हैं ना, भुजा को क्या मानते हैं हम लोग ए मानते हैं, तो 6 गुना ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 216, तो आप पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लो, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 216 बटे में कितना हो जाएगा जी 6 गुना बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा भागा में होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 36 18 कितना बचा 3 36 6 36, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा 36 का रूट, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, ए का मान तो मेरा पास निकल गया, मतलब भुजा निकल गया, तो आपको इसका आयतन मांग रहा है, तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब होता है, कितना होता है भुजा क्यूब होता है, कितना होता है भाई घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब होता है, क्यूब का मतलब भुजा को कितना बार लिखेंगे 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब का मतलब 6 को कितना बार गुना करेंगे 3 बार,
6 गुना 6 गुना 6, 36 चौके कितना हो जाएगा 216 ना, कितना होता है 196, 36 गुना कितना हो जाएगा 6, 6 6 7 34 3 7 18 हाँ 196 होता है, कितना होता है 196 होता है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाला होगा, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको नहीं चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्यूब है, इसको क्यूब करेंगे तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक, यहाँ पे ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर में 3 एक्स स्क्वायर, ये भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रूट 2 एक्स स्क्वायर को इसको तोड़ेंगे ना तो 2 एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा आपको। अब बोला कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की आयतनों का अनुपात 9:16 है, ऊंचाई दोनों का समान है, ऊंचाई दोनों का समान है, आयतनों का अनुपात उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। आपको पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ ऊंचाई तो क्या है समान है, तो आयतन कितना है बेलनों का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेते हैं एच बटे में पाई आर 2 का स्क्वायर एच, ऊंचाई समान है और कितना हो जाएगा 9 अनुपात कितना 16, मतलब 9 बटे में 16, अनुपात का मतलब बटे होता है, पाई पाई सेम है तो कैंसिल, एच सेम है तो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे में 16, दोनों का स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं ना जी, तो r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर बराबर 9 बटे में कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, तो r1 का स्क्वायर बटे में सॉरी स्क्वायर तो हटा दिया ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, तो r1 बटे में कितना हो जाएगा r2 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 बटे में 16 है ना, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 4 का रूट कितना हो जाएगा 16, तो अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा 3:4 हो गया। तो अब से मांग रहा है क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h, r1 का h बटे में 2 पाई r2 का h, 2 पाई से में कैंसिल, ये h से में तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो r1 बटे कितना आया फाइनली r1 बटे में r2, तो r1 कितना निकाले हैं 3 और r2 कितना निकाले हैं 4, 3 अनुपात कितना निकल जाएगा 4, देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मुख्य बात यह है आप लोगों के लिए कि अब जो आप लोगों का प्री बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है ना 19 तारीख से, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है मेरे चैनल पे आप लोगों का एक दिन पहले क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन आएगा सेम उसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को क्या कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसके कारण आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा और आप आसानी से क्या कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, प्लीज अपने दोस्त यारों से भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि P बराबर इतना है, बिंदु इतना और इतना में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो Y का मान मांग रहा है आपसे। एक तो रेखाखंड AB माना लो, एक रेखाखंड यहाँ पे क्या A है, एक क्या यहाँ पे B है, इसका पॉइंट आपको कितना दे रखा है 6,5, कितना दे रखा है 6,5, और B का कितना दे रखा है आपको 4,y, और एक पॉइंट यहाँ है C, एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है P है, जो इसका क्या है AB का मध्य बिंदु है, AB का क्या मध्य बिंदु है, और ये कितना है 5, कितना है 6, आपको ये दे रखा है। तो आपसे क्या मांग रहा है y का मान मांग रहा है। आपको पता होगा हम लोग क्या कर देते हैं x अक्ष को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है जी, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही तो होता है ना, x अक्ष को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, फिर y अक्ष को जोड़ करके क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो x अक्ष को जोड़ करके 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 10, 10 को 2 से 5 लगाएंगे तो 5, 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये तो प्रूफ हो गया। हमको चाहिए y, तो हमको क्या लेना पड़ेगा y अक्ष लेना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए 5 प्लस y, y अक्ष को जोड़ दिए जी, यहाँ y अक्ष क्या है 5 है और यहाँ y अक्ष क्या है y है, y प्लस 5 बटे में कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये किसके बराबर होता है y अक्ष के बराबर होता है, y अक्ष यहाँ पे कितना है 6 है। ठीक है ना, बात समझ में आया, पर आप थोड़ा गुना कर दीजिए, y प्लस 5 प्लस y बराबर 2 भागा में बराबर गुना 6 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये प्लस में बराबर जाएगा तो क्या होगा माइनस में जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, 12 में 5 चला तो कितना हो जाएगा 7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आने लगा है, थोड़ा सा ये घुमा हुआ है, ये डायरेक्ट मध्य बिंदु नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मध्य बिंदु का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर इसको नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा दिमाग। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है 36 नंबर में, आपसे कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतवर्ग का क्षेत्रफल मांग रहा है, अंतवर्ग वृत्त के, एक पहले वृत्त बना लो, उसके बाद क्या बना लो यहाँ पे एक अंतवर्ग है, यहाँ पे सॉरी
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतवर्ग है, वृत्त के अंदर। पहले क्या हो जाएगा, वृत्त बना लो, इसके बाद क्या है, इसके अंतवर्ग, ठीक। ये केंद्र होगा, ये क्या होगा, केंद्र होगा। आपको पता है, केंद्र से अगर हम लोग क्या कर देते हैं, केंद्र से लेकर के वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ा देते हैं तो आपको पता है कि जो लाइन केंद्र से पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, या क्यू मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या निकल गया, विकर्ण निकल गया, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको विकर्ण दे रखा है उसका डी भर क्या होता है, विकर्ण हुआ ना जी। 8 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 8 + 8 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, विकर्ण बटे में 2, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में कितना होता है, 2 होता है। विकर्ण का स्क्वायर मतलब 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 बटे में 2, 2 कम 2 8 2 16, 16 8 कितना होता है, 96 कितना होता है ना। 96 है क्या, 16 8 कितना होता है, 16 5 जैसे 16 96 16 7 12 16 8 128 होता है जी। 16 8 128 होता है, सॉरी 16 8 कितना होता है, 16 8 96 नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आई समझ में, नहीं आई, एक बार और समझो। देखिए एक्चुअली में क्या बोल रहा है, यहाँ पे अंत वर्ग का क्षेत्रफल मांग रहा है आपसे। तो एक पहले वृत्त बना लो, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर क्या बना लिए, एक वृत्त बना लिए, सॉरी वर्ग बना लिए। वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए बहरहाल यहाँ पे एक केंद्र था, केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। ये 8 सेंटीमीटर था। तो इधर भी क्या कर दिए, इसको भी इससे मिला दिए। अब ये क्या बन गया, वृत्त का क्या बन गया, ये बन गया, व्यास बन गया। वृत्त का क्या बन गया, व्यास बन गया, है ना। क्योंकि केंद्र से पास होने वाला जो लाइन होता है व्यास बोलते हैं हम लोग। ये व्यास जो है आपको वृत्त का व्यास भी लग रहा होगा, और जो ये जो है आपका ए क्यू बी आर, ये जो आपको वर्ग है उसका क्या लग रहा होगा, विकर्ण लग रहा होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको एक फॉर्मूला होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में कितना होता है, 2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण की जगह कितना रख देंगे, 16 रख देंगे। 16 गुना 16 बटे में कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 1 कम 2 8 2 16, 16 8 कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, तो पहले बना लो त्रिभुज एबीसी बना लो, और त्रिभुज क्या बना लो, डीईएफ बना लो, ठीक। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, और इसका नाम क्या है, एफ है। बात समझ में आ गया। आपसे कह रहे हैं एबी बटे में डीई, एबी का है जी, एबी बटे में डीई, डीई ये वाला है, एबी बटे में डीई। और उसका बीसी बटे में बराबर है कितना, बीसी बटे में, बीसी यहाँ पे है, और बीसी बटे में डीएफ, डीएफ ये है। तो कह रहा है कि दोनों त्रिभुज में समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, देखिए ये दोनों भुजाओं का जो ये होता है, क्या बोलता है इसको जी, इन दोनों भुजाओं का जो क्या होता है, अंतर्गत जो कोण होता है, और इन दोनों भुजाओं का जो अंतर्गत कोण ये वाला होगा, और इन दोनों भुजाओं का अंतर्गत क्या होगा, ये वाला कोण होगा। ये दोनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सॉरी अभी याद आया मुझे, इन दोनों भुजाओं का संगत कोण, इन दोनों भुजाओं का संगत कोण, इन दोनों भुजाओं का संगत कोण ये हुआ, इन दोनों भुजाओं का संगत कोण ये हुआ। इसलिए कोण बी और कोण डी जहां पे बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समरूप कहलाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण डी। इन दोनों भुजाओं का संगत कोण, इन दोनों भुजाओं का संगत कोण बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है 38 नंबर में, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखा क्या होती है, भाई समांतर होती है। क्या होता है जी, अगर क्या होगा, संगत होगा तो प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ, यानी तो क्या होगा, ग्राफ संपाती होगा। अगर असंगत होगा तो ग्राफ कैसा होता है भाई, समांतर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना इतना है, उसका एसकेप अगर शत्रु है, मतलब मोसो कितना है, मोसो अगर शत्रु है तो लोसो मांग रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लोसो का फॉर्मूला कितना होता है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, और बटे में कितना होता है, बटे में हो जाता है आपका मोसो, लोसो है तो बटे में कितना हो जाता है, मोसो। दोनों संख्या का गुणनफल बटे में कितना हो जाता है, मोसो। दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 8670, और इसका जो मोसो कितना दे रखा है आपको, महत्तम सामर्थ्य 17। तो कैंसिल कर दीजिए, तो 17 5 85,
17 5 85 एक बचा, 17 कम 17, 500 कितना होगा 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसको कैंसिल करने के लिए जानते ना, 17 5 85 एक बचेगा तो इधर 17 17 कम 17, तो जीरो तो अपने आप बदल जाएगा, तो 510 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 8 और 22 का एलसीएम मतलब बोले तो लोसो और मोसो का अनुपात मांग रहा है। तो पहले आप क्या निकालना पड़ेगा, लोसो निकालना पड़ेगा, उसके बाद मोसो निकालना पड़ेगा। 6 को हम लोग कितना लिखते हैं जी, 2 गुना कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 8 को कितना लिखेंगे जी 2 गुना 2 लिख देंगे, और 22 को कितना लिखेंगे जी 2 गुना कितना लिख देंगे 11 लिख देंगे। तो आपको क्या निकालना है, लोसो मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना है। आपको पता है जो सेम रहेगा उसको तो उतारना ही है लोसो निकालने के लिए। उसके बाद जो बच गया उन सबको क्या करना है, लिख लेना है। तो क्या क्या बच गया, 3 बच गया, यहाँ पे 2 गुना 2 बच गया, उसको लिखना है। उसके बाद फाइनली कितना बचा 11 बच गया। ठीक, और मोसो निकालना है। क्या निकालना है, मोसो। मोसो कैसे निकालते हैं, जो तीनों में क्या रहे सेम रहे, इन तीनों में क्या सेम है, सिर्फ 2 है, तो मोसो इसका क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। उसका क्या मांग रहा है, अनुपात मांग रहा है। क्या मांग रहा है, अनुपात मांग रहा है। तो कितना हो जाएगा, पहले क्या है एलसीएम है, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना फिर 2 गुना फिर 2 गुना फिर 11, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 2 तो 1 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, गुना करने पर 11 22 22 44 44 से 132, 132 बटे में कितना 1, बटे में तो 1 ही है, 132 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, कोट 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, आप जानते हैं 10a होता है, ये तो उससे और इजी है ना। तो कोट 90 माइनस ए बराबर कितना होता है 10a, ये डायरेक्ट आपसे क्या पूछा हुआ है जी, फॉर्मूला पूछा हुआ है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है फिर आपसे, क्या है रूट 3 क्या है, आप जानते हैं रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होता है वो भी नहीं है ना, तो अपरिमेय संख्या है। यदि कोस थीटा बराबर अगर रूट 10 है तो सेक थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर कितना होता है, जानते हैं ना जी, सेक थीटा बराबर 1 बटे में cos थीटा होता है। कितना होता है, 1 बटे में cos थीटा होता है, 1 बटे में cos थीटा। cos थीटा का मान कितना है, रूट 10 है, 1 बटे में रूट 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। आपको अभी हम बताए थोड़ी देर पहले कि मध्य बिंदु का नियामक कितना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं बटे में 2, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं बटे में 2। तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आप, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है प्लस वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए ये नहीं होगा, ये माइनस वाला तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, बटे में 2 नहीं है यहाँ पे, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम बटे में 2, वाई कोऑर्डिनेट का सम बटे में 2, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 नंबर में, दो भिन्न त्रिज्याओं की वृत्त हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा क्या होता है, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, इससे साइज से कोई मतलब नहीं है, समरूप को साइज से कोई मतलब नहीं है। अलग अलग मतलब भिन्न ये त्रिज्या वाली वृत्त क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है, लेकिन सर्वांग सम में आपको पता होगा इसका साइज और इसका आकार दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर दो भिन्न भिन्न अगर क्या लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, अगर त्रिभुज ही बना लेते हैं, अगर त्रिभुज अगर बनाना है तो ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांग सम नहीं होता है, होना चाहिए, नहीं होगा, सर्वांग सम इसलिए नहीं होगा, दोनों का साइज सेम नहीं है। ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा। 5005 का फैक्टर निकाल लो, लास्ट में 5 इसका मतलब 5 से चलेगा, 5 कम 5 डबल 0 फिर 5 कम 5 कितना से चलेगा, आप बताइए तो हमको, 3 से चलेगा क्या, 3 से तो चलने वाला नहीं है शायद, इसको तो दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छा खासा। पता है 3 3 9 1 3 3 9 1 नहीं चलेगा, 11 से चलने वाला है, 11 से और चलेगा, 11 नंबर, हाँ 11 से चल रहा है जी। 11 नंबर कितना होता है, 99 होता है, एक बचा 11 कमी करो, कोई दिक्कत। अब 7 से चलेगा, 13 7 91, हम उल्टा पुल्टी कर दिए, एक्चुअली पहले 7 से चलेगा, उसके बाद 11 से चलेगा, उसके बाद 13 से चलेगा। तो ये 5 भी हुआ, 11 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ, ये सारा क्या है भाई, अभाज्य गुणनखंड है ना, ये सारा कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो 1 2 3 4 कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया, 4 अभाज्य गुणनखंड हो गया। बात आई समझ में, नहीं आई तो समझिए 505 को क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ा भाई, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो पहले 5 से चला, लास्ट में 5 है, 1001 आया, इसको 11 से आया तो कितना 91 हुआ, 13 7 कितना हुआ 91 हो गया, इसको चला दिए, तो 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 13 भी क्या अभाज्य है। तो अभाज्य का कितने अभाज्य, मतलब अभाज्य संख्या का आपसे संख्या पूछ रहा है कि कितना अभाज्य, तो 1 2 3 4, 4 ऑप्शन हो गया। बात समझ में आया ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a। तो आपको पता होगा 1 + tan स्क्वायर a कितना होता है भाई, sec स्क्वायर a होता है, और 1 + cot स्क्वायर a कितना होता है, cosec स्क्वायर a होता है। तो इसको तो डायरेक्ट आप बदल नहीं सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। sec स्क्वायर a को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और बटे में 1 cosec स्क्वायर a को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, है ना। तो 1 बटे में cos स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ पे,
और गुना भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है भाई, tan स्क्वायर ए होता है। कितना होता है, tan स्क्वायर ए होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, बस समझ में आया, ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोला एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है, घड़ी देखे होंगे आप लोग, ऐसे घड़ी होता है, क्या होता है, ऐसे घड़ी घड़ी होता है ना, ऐसे नहीं होता है भाई, यहाँ तो मेरा काम ही खराब हो गया। क्या होता है, ऐसे होता है। एक घड़ी की सुई, यहाँ पे बीच में मान लीजिए कांटा होता है, ये कांटा की लंबाई कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या लग रहा है ये देख करके, आपको नहीं लग रहा है कि वृत्त के आकार का ये त्रिज्या मान लेंगे हम लोग। ये कांटा का जो सुई है ऐसे करके घूमेगा, घड़ी वृत्त के आकार का होता है ना, इस तरह से घूमेगा तो ये केंद्र होगा, ये केंद्र इस तरह से घूमेगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। जो मिनट की सुई की लंबाई जो दे रखा है 21 सेंटीमीटर, वो कितना हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना मान लेते हैं, 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, चलिए इसके द्वारा 10 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल होगा। आपको पहले निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना क्या करता है, क्षेत्रफल होता है। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है तो आपको पता होगा। ऐसे अगर याद रखिएगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं रखेगा तब भी हम बता देते हैं। 1 मिनट में कोई भी घड़ी का मिनट की जो सुई होती है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे, एक बार घूमेगा तो कितना लेता है, 360 डिग्री होगा। और एक बार में कितना घूमता है जी, साइड पर घूमता है ना, 1 0 0 कैंसिल, 6 कम से 6 36। अरे एक बार कितना सेकंड होता है, सेकंड का नहीं होता है क्या, 1 मिनट की जो सुई होता है एक पूरा घूमेगा, सेकंड वाला पूरा कांटा घूमेगा तब ना 1 मिनट होगा जी। तो कितना बार, कितना सेट बार, मतलब सेट बार नहीं, 1 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, तो 7 सेकंड लेंगे। और पूरा कितना कोण बनेगा, ये वृत्त के आकार का 360 बनेगा, 1 0 0 कैंसिल, 6 6 36। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। याद रखना पड़ेगा आपको। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बना, 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो रचित क्षेत्रफल मांग रहा है, तो कितना क्षेत्रफल करेगा, तो ये त्रिज्या खंड बन जाएगा, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। कितना बटे 360, पाई आर कितना होता है, स्क्वायर होता है। मान लीजिए यहाँ पे आएगा, तो अगर यहीं आएगा तो इधर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये क्या बना, त्रिज्या खंड नहीं बना क्या। तो थीटा का जगह कितना रख देंगे, 60 रख देंगे, बटे में 60 गुना पाई का मान 22 बटे में 7, और आर का जगह 21 का स्क्वायर मतलब बोले तो 21 गुना कितना रख देंगे, 21 रख देंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, है 60 6 कितना 360 हो जाएगा। 7 कम 7 7 या 21, 3 कम 3 3 दूनी 6, फिर 2 कम 2 11 दूनी 22, कितना हो गया फाइनल 11 गुना कितना हो गया 21, 11 को 21 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 331 ना, कितना होता है, हाँ 231 होगा शायद, है ना। चलिए 200 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं इतना इतना का दोनों अवस्थित है। किधर अवस्थित है भाई, देखो एक 3,2 है और एक कितना -3,2 है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष में तो होगा ही नहीं क्योंकि वाई अक्ष भी इसलिए नहीं होगा, वाई अक्ष पर होगा तो वाई अक्ष पर तो होगा ही नहीं क्योंकि एक्स अक्ष भी है, एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा ही नहीं। ये भी एक्स अक्ष पर अकेले ये भी नहीं होगा, वाई अक्ष पर भी नहीं होगा। एक्स अक्ष के एक और, एक्स अक्ष के एक और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होता ना तो एक्स अक्ष के ऊपर हो सकता था, क्योंकि एक्स अक्ष में ऊपर जो होता है उसका सारा मान कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऊपर हो सकता था। तो एक्स अक्ष के दोनों ओर ये हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स अक्ष के दोनों ओर होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 50 नंबर में, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 है कि हल होंगे। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या होगा हल। ओ अच्छा, हल होंगे मतलब यहाँ पे x और y का मान मांग रहा है आपसे, तो ये बहुत इजी है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके इसको हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे x = 2 रखिए तो 11 आ रहा है क्या, x = 2 रखिए और y = 4, देखिए तो रख करके थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तुरंत बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 12 12, ये नहीं आ रहा है, इसको हटाइए, ऑप्शन ए को हटाइए। अब ऑप्शन बी को हीट एंड ट्रायल मेथड कीजिए। एक तो अगर लाइक करेगा ना दूसरा तो भी कर सकता है। या कितना हो जाएगा 2 दूनी -4, x की जगह -2 रखेंगे -4 और -15, ये दोनों माइनस में होगा, ये भी नहीं होगा, हटाइए इसको भी। सी नंबर देखिए, अब सी नंबर में क्या, x की जगह कितना रखेंगे -3, 3 दूनी कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और y की जगह कितना रखेंगे 1, -6 में इतना, ये भी 11 के बराबर नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। अब ऑप्शन क्या डी आ गया, डी देखिए तो 2 की जगह कितना रहेगा -4 और 5 से 15, 15 में 4 चलेगा तो 11 बचेगा। अब यहाँ देखिए x की जगह -2 -4 हो जाएगा, y की जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 को 20, 20 और -4 कितना -24 हो जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे है, वैल्यू सब यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय में इतना इतना का अनगिनत हल है। तो आपको पता होगा अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अब यहाँ पे a1 कितना है जी, मेरे को देखिए आप,
है ना। A1 बाय कितना हो जाएगा, A2 बराबर B1 बाय में B2 बराबर C1 बाय में C2। अच्छा A1 यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 बटे में A2 कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर B1 कितना है जी, K है, और B2 कितना है जी, -4 है, ठीक है कोई बात नहीं। C1 कितना जी है, 6 है, और C2 कितना है जी, 3 है। थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये 2 बराबर K बटे में कितना होगा, -4 होगा, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये दोनों देखो K बटे -4 इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, कोई एक ही मान लेना है आपको, ठीक है ना। तो 2 बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, K बटे में कितना लिखते हैं, -4, गुना गुनी गुना करेंगे तो 2 गुना -4 बराबर कितना होता है, K 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8 बराबर कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, K बराबर कितना हो जाएगा, -8। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समांतर श्रेणी में इतना में 216 का मध्य पद क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा खासा घुमा हुआ है, मध्य पद निकालने बोल रहा है। ये डायरेक्ट क्या होगा, सिंपली क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा खासा है। तो a बराबर कितना हो गया आपका 6, प्रथम पद क्या हो गया 6, सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर कितना हो जाएगा आपका, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा 7, है ना। और आपको ये क्या अंतिम पद दे रखा है 216, तो अंतिम पद n बराबर कितना हो जाएगा 216, तो फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 216। अब a की जगह कितना हो जाएगा जी, a की जगह हो जाएगा 6 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह कितना हो जाएगा आपका 7 बराबर 200 कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे थोड़ा चेक कर लीजिए, तो 6 प्लस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 7 को n के साथ गुना करेंगे तो -7, 7n, 7 को -1 से गुना करेंगे तो -7, 216 और माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7n-7 बराबर कितना हो जाएगा 210, ठीक। ये माइनस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 7n बराबर कितना हो जाएगा 210 प्लस कितना हो जाएगा 7, तो 7n बराबर कितना हो जाएगा 217, ये n बराबर कितना हो जाएगा 217 बटे में कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा, और देखिए कहीं मिस तो नहीं हो गया हम लोग का, नहीं, 7 21 हाँ कैंसिल तो हुआ जी, 7 21 शतकम 7, और देखिए कैसे काट रहे हैं हम जी, 7 यहाँ पे कितना है 217 है, 7 21 शतकम 7, 31 आ रहा है, n का मान कितना आ रहा है 31, देख लीजिए थोड़ा सा, n का मान कितना आ गया 31 आ गया, ये सम हुआ कि विषम हुआ बताइए, तो 31 कितना हो गया, विषम हो गया। जब अगर आपको मध्य पद निकालने बोले तो ये n का मान कितना हो गया, विषम हो गया, तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, विषम मान के लिए हम लोग जो निकालते हैं ना, n का मान जो निकालते हैं विषम मान के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ता है, n+1 बटे में कितना लेना पड़ता है 2, तो n की जगह कितना ले लेंगे 31 + 1 बटे में 2, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा 32 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब आपको 16 पद निकालना पड़ेगा, a16 निकालना पड़ेगा, a16 को मान समझे, मध्य पद कितना होता है a16, मध्य पद निकालने के लिए क्या, अगर यहाँ पे सम होता तो n/2 होते, सम अगर पद होता मतलब n बराबर 30 होता n/2 लेते, लेकिन n बराबर कितना गया, विषम आ गया, n बराबर विषम हो गया, क्या हो गया विषम हो गया, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं n+1/2 लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब यहाँ 16 हो गया, 16 पद निकालना पड़ेगा आपको, 16 पद कितना होता है a+15d होता है, कितना होता है a+15d होता है, तो कितना पद मांग रहा है आपसे ना, समांतर श्रेणी में मध्य पद मांग रहा है, तो a प्लस a की जगह कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 15 गुना d, d की जगह कितना हो जाएगा बताइए 7, तो 6 + 15 7 कितना होता है 105, है ना, कितना हो जाएगा 111, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी, इसका मध्य पद कितना निकल जाएगा 111 हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु इतना का भुजा नहीं होगा, क्या होगा भुज होगा, है ना, क्या होगा भुज, x कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, भुज, तो भुज कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, sec स्क्वायर सेट डिग्री -1 का मान कितना होता है, आप जानते हैं sec स्क्वायर सेट डिग्री का मान कितना होता है √2 होता है, √2 का स्क्वायर -1, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, -1 2 में चला गया तो 1, और ऑप्शन नहीं है, क्या बात है, उतना नहीं होता जी, ओह ये तो गड़बड़ा गया हो, sec 60 है हो, sec 60 का मान कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर माइनस कितना होता है 1, है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ और सोच लेते हैं, यहाँ पे यदि x² + 5x + 8 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो शून्य अल्फा प्लस बीटा, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b बटे में a, कितना होता है -b बटे में a, b की जगह कितना है जी, b की जगह 5 है, 5 बटे में a की जगह कितना है जी, a की जगह 1 है ना, तो 5 बटे 1 5 ही होगा और -5 हो जाएगा, है ना, -5 हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 2 6 4 5 2 0 1 2 3 का बहुलक, आपको पता है बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक वो होता है जो बार बार आए, तो यहाँ पे देखिए तो बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया है, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 2 आ रहा है सबसे अधिक बार, है ना, वो 3 बार आया, उसके अलावा कोई 3 बार अधिक बार नहीं है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब ए बराबर कितना, ऑप्शन ए में 2 ऑप्शन दे रखा है ना।
बोला कि यदि संख्याएं इतना इतना समांतर है सर्वांतर। अच्छा, आपको पता है कि अगर तीन पद क्या है सर्वांतर में रहे, एपी में रहे, कह रहा है कि 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 किसमें समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालने बोल रहे हैं। आप एक बात जानते होंगे, अगर a, b, c अगर तीन पद एपी में रहे तो आपको पता है मध्य पद है ना 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना बीच वाला पद, 2 गुना बीच वाला पद बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद। ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर तीन पद अगर किस में रहे, एपी में रहे तो है ना क्या होता है, बीच वाला पद का 2 गुना होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 2x - 1 फिर कोमा, तो 3x + 2 फिर कोमा 6x - 1, ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया, ये बीच वाला पद हो गया। उसको 2 से गुना कर दो, 2 गुना 3x प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर प्रथम पद, तो 2x - 1 प्लस अंतिम पद 6x - 1, ठीक है। इसको 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर 2x और 6x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, -1 - 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अच्छा जी, ये प्लस में बराबर जाएगा, ओहो x वाले को इस तरफ कर लो ना, ये सबसे अच्छा। ये माइनस में बराबर तो प्लस, ये प्लस में बराबर तो माइनस, 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 8x माइनस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक। यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2 कम 2 द्वितीय 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना है ए आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 के मूल अगर बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो आपको मूल बराबर हो तो d बराबर कितना होता है 0 होता है, तो d बराबर का मतलब b² माइनस कितना होता है 4ac बराबर 0 होता है। अब b की जगह कितना हो जाएगा जी, b की जगह 4 हो जाएगा, 4² माइनस 4, a की जगह p और c की जगह 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 4 × 12 p हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। ये माइनस में बराबर पड़ जाए तो क्या होगा बराबर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12 p होगा। p का मान निकालना है ना, तो उसको अपनी तरफ रख लीजिए, तो उसको पूरी घुमा दीजिए, तो 12 p बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा आपका 16/12 हो जाएगा, 4 × 16 4 × 12, p बराबर कितना निकल जाएगा 4/3। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, 4/3, 4/3 ऑप्शन बी आ रहा है ना, ऑप्शन कितना आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 59 नंबर में दो लगातार संख्याओं का एससीएफ कितना होता है भाई, 4 या 5 में ले लो, 4 और 5, इसका एससीएफ बनूंगा 6 और 7 ले लो, इसका एससीएफ कितना बनूंगा। इसका मतलब दो लगातार संख्याओं का एससीएफ जो होता है मतलब मोसो जो होता है कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु इतना था कि मूल बिंदु से निकालने बोला है। आपको पता है कि मूल बिंदु से निकालने के लिए जब भी कोई पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है ना, उसी पॉइंट का स्क्वायर कर लेते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 और 4 कितना होता है रूट 3 हो ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक मुख्य बात यह है कि हम बता दिए आप लोगों को, जो आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है ना 19 नवंबर से, तो जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप लोगों का इस चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिएगा और बता भी दीजिएगा कि ऐसी सी बात है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।